स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के बारे में अब पूरी दुनिया जानती है। किस तरीके से वह आतंकवादियों को पनाह देता है, किस तरीके से उन्हें बढ़ावा देता, ये हर कोई जानता है। पहलगाम मामले में जिस तरीके से भारत में घुसकर धर्म पूछकर 26 निर्दोष लोगों की जान ली गई और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से भारत ने बदला लिया, ये सबको पता है। हाल फिलहाल में दिल्ली ब्लास्ट हुआ। दिल्ली ब्लास्ट में लगातार पाकिस्तान से कई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि जांच अभी भी जारी है, लेकिन कई कड़ियां पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के एक बहुत नामी पत्रकार जिनका नाम जावेद चौधरी है, वो पाकिस्तान सरकार से और पाकिस्तान सेना के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो ये कहते दिख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हाफिज सईद को, मसूद अजहर को फ्री हैंड दे दिया गया है कि भारत पर अटैक किया जाए। और इसके साथ ही वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि मसूद अजहर ने, हाफिज सईद ने ये कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे ठिकानों को तबाह किया गया, मैं चुप नहीं बैठूंगा। और इसी को लेकर उसे फ्री हैंड भी दिया गया है। स्लीपर सेल का भी उसने जिक्र किया है अपने इस बयान में और वो ये कहते हुए दिख रहा है कि भारत डरा हुआ है। अब इसी पूरे मामले पर, उनके इस बयान पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमिन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमिन जी, पाकिस्तान लगता है बाज नहीं आएगा। कभी सेना की तरफ से कोई बयान आता है, कभी सरकार में एक बड़े पद पर बैठे किसी मंत्री का इस तरीके का बयान सामने आता है, अब एक पत्रकार का ये बयान सामने आ रहा है। ये सही बात है। ये तो सभी जानते हैं कि भारत में जो भी आतंकी हमला होता है, कश्मीर से लेके किसी भी भारत के स्टेट में जो भी खून खराबा होता है और निर्दोष लोगों की मौत होती है, उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है। और ये बात कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। उसके वीडियो जो आप अभी ओपनिंग में बता रही थी दर्शकों को, बहावलपुर में इसी ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइल गिरी है और जो उसका मरकज गिरा है और उसके बाद से जो उसके बहनोई और लोगों की मौत हुई है, उसके बाद उसी का एक ऑडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे कि वो अपनी बहन को जो है महिला विंग बनाने के लिए जो है वो काम पे लगाया है, उसकी ट्रेनिंग है। तो ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की एक ही खेती है। मैं एक बार नहीं, आपके भी साथ मैं और अपने कई सहयोगियों के साथ ये कह चुका हूं कि भारत विकास के रास्ते पर चलना सीखा, आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ जो है आतंकवादी बनाया। जैसे हाफिज सईद बनाया, मसूद अजहर बनाया, इलियास कश्मीरी बनाया, तो ऐसे आतंकवादियों को, सैफुल्लाह को बनाया, तालिबान को बनाया। तो उनका यही काम है, उनके पास काम के लिए कुछ नहीं। और ये बात सही है, जावेद चौधरी जो है पाकिस्तान के सबसे मुतब्बिर पत्रकारों में माने जाते हैं। वो एक शो करते हैं, पहले ARY पे करते थे, फिर जियो पे करते थे। वो एक शो करते हैं, उसके बाद उनका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जो है मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से वो जो अपना शो जो है करते हैं और अपनी बातें रखते हैं उदाहरण के साथ। काफ़ी इंटेलेक्चुअल बॉडी में वो गिने जाते हैं और पाकिस्तानी युवाओं को लेके, वो युवाओं में उनका काफ़ी क्रेज है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो काफ़ी जो है बेफिक्र और निडर पत्रकार माने जाते हैं। और ये उनके कहने से कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से आज तक हाफिज सईद से लेके पूर्व विदेश मंत्री से लेके सभी, ये इशाक डार से लेके जो इस वर्तमान में जो मंत्री, वो खुली तौर से कहते हैं कि आतंकवाद को लेके सबसे ज्यादा हमने झेला नहीं है, हमने ज्यादा डॉलर पाया है। तो ये सभी जानते हैं। भारत में जो हमला हुआ उसकी कड़ियां अभी जुड़ रही है, जो आप कह रही थी। इसको लेके भारत सरकार ने कभी ब्लेम नहीं लगाया पाकिस्तान के ऊपर, वरना एक्ट ऑफ वार जो है लागू हो जाता। तो अभी चीजें हैं। भारत सरकार ने ये बयान जारी करके ये बात बोली कि जो है आतंकी हमला है, लेकिन इस पे जांच अभी जारी है। इसके साथ ही साथ तुर्की का भी इसमें नाम आया है कि तुर्की की जमीन से पहले वहां मीटिंग हुई, फिर उसके बाद से जो है उमर और मुजम्मिल और वो तमाम लोग, शाहीन, या सभी जो है वहां गए थे और ये चीजें हुई। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है। लेकिन एक चीज जो
बात सबको मालूम है, इसको किसी हमारे भारत के दर्शकों को भी ये बात मालूम है कि पाकिस्तान में मसूद अजहर रहता है, पाकिस्तान में हाफिज सईद रहता है, पाकिस्तान में सैयद सलाउद्दीन रहता है, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम रहता है। भारत की एक ही मांग है श्रावणी की, आप जो है हम आतंकवादियों को जो है या तो एक्शन लो। हमने कम से कम 20 बार डोजियर दी हैं, पंजाब में जो आतंकी हमले हुए उसको लेके, मुंबई में जो हमले हुए उसको लेके, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से नकारता है, तो पूरी दुनिया जानती। और एक और भी बात जो सबसे बड़ा साक्ष्य है इसमें जो है चौधरी की भी बात अगर दरकिनार कर दूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ से कई बार जो प्रतिबंधित आतंकी हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो इसको क्या कहें, इसके साथ साथ उससे भी बड़ा सबूत यह है कि जो है FATF ने जो है कितनी बार इनको जो है ग्रे लिस्ट में रखा है। तो ये चीजें समझने वाली बात है। भारत के लोग, भारत की एजेंसियां सभी जानते हैं और दुनिया जानती है कि कहीं भी दुनिया भर में आतंकी हमला हो या कोई बड़ा सा बवाल हो जाए, वहां पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पाकिस्तानी लगता ही लगता है। आप लंदन में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, नॉर्वे में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, तो ये जहां भी जाते हैं ये वो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, ये जहां भी जाते हैं वही गंदगी फैलाने वाला काम। बिल्कुल आमीन जी, लेकिन अब जिस तरीके से जावेद चौधरी धमकी भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि अब जो तमाम आतंकी जिनके ठिकानों को तबाह किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चाहे मसूद अजहर की बात कर ले, हाफिज सईद की बात कर ले, उन लोग का जिक्र करके वो कह रहे हैं कि हाफिज सईद ने ये कहा था कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। और इसके साथ ही वो ये कहने का भी दम रख रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं घबराया हुआ है हाफिज सईद, क्योंकि भारत ये जानता है कि हाफिज सईद की जड़ें कितनी मजबूत है। मतलब जावेद चौधरी किसी भी तरीके का कोई भी बयान देने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते। खुले मंच पर वो ये कह रहे हैं, खुले तौर पर वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान जो है वो हमला करेगा, जो तमाम आतंकवादी है वो पाकिस्तान के शय पे है। उस जो चौधरी कह रहे हैं, जावेद चौधरी जो कह रहे हैं, वहां पाकिस्तान की मीडिया को यह पता है कि अगर आप आर्मी के खिलाफ या वहां की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपको ISI वाले ऑफिस में जो है आपको चाय पीने के लिए बुला देंगे, और जब बुला देंगे तो आप कहां गायब हो गए पता ही नहीं चलेगा। जो बात जावेद चौधरी कह रहे हैं इसको समझने की क्या जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर में जितनी बुरी हार पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान की आमने सामने की हिम्मत नहीं है, तो आतंकवादियों को वो प्रोत्साहित कर रहा है, ISI के द्वारा ट्रेनिंग मिल रही है, तो ये तो सब जानते हैं। आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि जमातुद्दावा के ऑफिस में जो हाफिज सईद का जमातुद्दावा है, वहां पे इसी शाहबाज सरकार के मंत्री तलाल चौधरी जो है गए थे मिलने के लिए, 2-3 घंटे वहां पर रहे थे। आप ये देखिए कि बहावलपुर में जो भारत ने मिसाइल मारी और जो उसके मरकज में नुकसान हुआ, और जब जनाजा पढ़ाया जा रहा था तो वहां पे जो है पाक आर्मी के कमांडर खड़े थे। जहां हाफिज सईद रुकता है, जहां हाफिज सईद रहता है, जहां मसूद अजहर रहता है, वो उनका इलाज या उनके इर्द गिर्द जो है ISI का घेरा है। तो इसमें समझने वाली बात है। और पावर देने वाली बात क्या है, ये खुली छूट तो आज थोड़े ना मिला है, पहले से मिला हुआ है, लेकिन वो आज तक क्या कर पाए। और हमारी एजेंसियों की ये सतर्कता ही है श्रावणी कि जम्मू कश्मीर में इस बात का पोल खुलता है, जम्मू कश्मीर तुरंत हरियाणा पहुंचती है और वहां से जो है हरियाणा पुलिस के साथ इतनी तत्परता दिखाते हुए बड़ा नुकसान तो ना हो पाया, और हड़बड़ी में जो है लाल किले के पास जो है वो कार में विस्फोट हो गया, जिसमें खुद ही वो आतंकी जो थे वो मारे गए। अब उसमें जांच जारी है। तो ये हमारी सतर्कता भी है, IB की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, चाहे सभी की। मैं तो ये कहूंगा कि उनका जो है जो सोचना, उठना, बैठना, या जावेद चौधरी का ये कह देना कि खुली छूट मिल गई, तो मिल गई है, ये तो सबको मालूम है। खुली छूट मिलने का ये कोई मतलब नहीं होता, ये शब्द नहीं है। वो तो पहले से उनको पाल पोस के इसलिए बड़ा कर रहे हैं कि वो कश्मीर में जाके खून खराबा करें। तो उनके पास और कुछ है नहीं। चंदा उनको IMF से मिलता है। जब भी वो सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब के अधिकारी डर जाते हैं। कई बार तो इसके कई वीडियो सामने आए हैं।
वो क्या समझौता होगा? कोई समझौता नहीं होता। अरे भाई, समझौता तो दो देशों के बीच में बायलैटरल जो बातचीत होती है वो ये होती है कि आपके पास वो टेक्निक है, वो मुझे चाहिए, जो मेरे पास है दूसरे फील्ड में वो मैं आपको दूंगा। पाकिस्तान क्या देगा? सऊदी अरब को, दोहा को, कतर को, तुर्की को, बांग्लादेश को। बांग्लादेश वाली घटना आप जानती हैं कि मोहम्मद यूनुस के साथ जो है वो चिकन नेक पे गए थे, तो वो वहां क्या करने गए थे? इनके पास है क्या? आप ये देखिए, कहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम मुसलमानों के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं, जान दे देंगे। डॉलर जैसे ये जीभ लपलपाने लगी, और हमास और फिलिस्तीन के लिए जो पाकिस्तान में जो प्रदर्शन हुए थे और उसके खिलाफ वो लोग वहां चले गए मार करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। पाकिस्तानी थिंकर कहते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक मुसलमानों को अगर किसी ने कत्ल किया है तो पाक आर्मी और पाकिस्तानी है। आप 1971 का देख लीजिए, जब शेख मुजीबुर रहमान ने हाथ जोड़कर इंदिरा गांधी से जो है मदद मांगी, तब तक वो 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों को मार चुके थे, और आज वही बांग्लादेश। तो ये सारी चीजें सबको मालूम है, पाकिस्तान का बच्चा जानता है। जावेद चौधरी कोई नई बात नहीं कर। जावेद चौधरी की बात पे तो मुझे हंसी आ रही है कि खुली छूट दे दी गई है। खुली छूट सेना को दी जाती है, आतंकी कौन है भाई? बस वही, इस पर भी शर्म करने वाली बात। भारत सरकार अगर कहती है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह के आतंकी हमला नहीं होंगे, हमने सेना को खुली छूट दी है, तो ये बात समझ में आती। आतंकियों को खुली छूट दे दी, ये तो हंसने वाली बात है। ये तो वही होता है ना, आपने गड्ढा खोदा और खुद आप उसी गड्ढे में गिरे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भी नहीं चेताया, नहीं समझाया, और ऐसे ही पाकिस्तान का रवैया रहा है, तो जाहिर सी बात है जल्द ही पाकिस्तान को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।